बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम फ्रेंचाइज। इसके लिए जो ट्रिक है वो है एफएम स्क्वायर। एफएम स्क्वायर का मतलब है कि एम दो बार है, एम स्क्वायर है ना, यानी कि एम दो बार है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द सेकंड इज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। फॉर इट्स फ्रूटिंग बॉडीज किंगडम फ्रेंचाइज डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस: फाइकोमाइसीटीज, एक्सोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड डिप्टेरियोमाइसीटीज। अब इसके अंदर सबसे पहले आती है वो आती है माइसीलियम के ऊपर कि माइसीलियम कैसा है। तो हमें याद रखना है कि जो मतलब इसको आप इसी सीक्वेंस में लर्न करो, फाइको, एक्सको, देन बेसिडियो, देन डिप्टेरियो, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में इसी सीक्वेंस में दे रखा है और जो ट्रिक है वो भी मैंने इसी सीक्वेंस में फॉलो किया है, तो वो इजी पड़ेगा। लेकिन हमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जब हमारा फाइकोमाइसीटीज के अंदर जो माइसीलियम होता है वो ए सेप्टेट एंड अनब्रांच्ड होता है, सेप्टेट नहीं होती और ब्रांचेस नहीं होती। बाकी सबके अंदर जो बची हुई क्लासेस है उसके अंदर हमारा सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा। इससे हम ऐसे अपने माइंड में एक साइकोलॉजी बना लेते हैं कि फाइकोमाइसीटीज का भी ए सेप्टेट है और अनब्रांच है। ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप है, मतलब ओल्ड टाइप है, ये इसको बोल सकते हैं पुरानी पंचायत करके ऐसे लर्न कर लो। ऐसा कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, पर आप इसको लर्न करने के लिए कर सकते हैं, जो मैंने यूज की थी एज अ ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि फाइकोमाइसीटीज थोड़ा प्रिमिटिव है, पुरानी है, तो इसकी जो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है वो ये दोनों ही एंडोजीनसली करेगा। सेक्सुअल स्पोर्स एंड सेक्सुअल स्पोर्स भी दोनों ही एंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, क्योंकि प्रिमिटिव है तो ये अपनी स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, न्यू एनवायरनमेंट ऐसे याद रख सकते हैं कि न्यू एनवायरनमेंट में घुलना मिलना नहीं चाह रहा तो वो एंडोजीनसली ही प्रोड्यूस करेगा। सेकंड क्लास आती है एक्सोमाइसीटीज के अंदर। एक्सोमाइसीटीज का सिंपल सा कांसेप्ट है, ठीक है, जो हमारे सेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एडवांस होता है। ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे वेरिएशन आएगी, तो वो ज्यादा एडवांस है, तो वो उसको एंडोजीनसली प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है। ये सेक्सुअल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको एक्सोजीनसली प्रोड्यूस करना है, ठीक है। देन आते हैं हमारे बेसिडियोमाइसीटीज एंड डिप्टेरियोमाइसीटीज। अब बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर सिर्फ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एसेक्सुअल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। उसके बाद भी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स ही पाई जाती है। डिप्टेरियोमाइसीटीज एंड डिप्टेरियोमाइसीटीज के अंदर दोनों के अंदर ही एक्सोजीनसली स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसकी जो याद रखने की चीज है वो ये है कि जिनके अंदर सिर्फ एक टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं और डिप्टेरियो के अंदर एसेक्सुअल पाए जाते हैं। तो इन दोनों के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर एक टाइप के स्पोर्स पाए जाएंगे उनके अंदर स्पोर्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे। बाकी ये हमारा प्रिमिटिव है, तो ये दोनों एंडोजीनसली बनाएगा और इसके अंदर एडवांस वाले स्पोर्स एंडोजीनस बनेंगे और ये वाले हमारे एक्सोजीनस। देन हमारी बारी आती है एग्जांपल्स की। फाइकोमाइसीटीज के एग्जांपल्स याद रखेंगे रैंप या फाइकोमाइसीटीज, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्बिको, एम फॉर म्यूकस। इन एक्सोमाइसीटीज के एग्जांपल याद करेंगे पीपीसीएम नासा, यानी कि त्रिवेंद्रपुरम का जो सीएन है वो नासा गया है, ठीक है। टी फॉर टफस, टी फॉर पेनिसिलियम, टी फॉर क्लाविसेप्स, एम फॉर मोरल्स, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, एस फॉर जिनस, एस फॉर सैक्रोमाइसिस मिसरेबिसी जो हमारा ब्रेड के अंदर यूज होता है, एंड ए फॉर एक्सोमाइसीटीज के एग्जांपल्स है। देन बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जांपल, आज मैं इससे परेशान रहा, आज फॉर एगेरिकस, मैं फॉर मा फॉर एम आता है ना, मा फॉर मशरूम, उससे यानी कि उसकी लागो, एम से फॉर स्मूथ, परेशान फॉर पिसीनिया एंड रहा, आर फॉर रस्ट रहा। देन डिप्टेरियोमाइसीटीज के कैडेट, कोलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, डी फॉर डिप्टेरियोमाइसीटीज। इसके अंदर एक चीज और है, इसकी दो है, यानी कि जो बीच में आती है एक्सोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज, इसके अंदर जो है डाइकैरियन स्टेज पाई जाती है। डाइकैरियन स्टेज का मतलब होता है N+N, मतलब कि दो न्यूक्लियस होती है इसके अंदर पर सेल, क्योंकि पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है एंड दो न्यूक्लियस जो होती है वो बाद में फ्यूज होती है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर डाइकैरियो फेज मिलता है, इस फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं और जो कंडीशन है उसको बोलते हैं डाइकैरियन।